राम जी का विद्रोह क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। यहां राम जी के साथ क्या विद्रोह किया? राम जी के प्रियजन के साथ विद्रोह, राम जी के भक्तों के साथ जो विद्रोह है। असल में रामद्रोही कौन है? जो राम जी के साथ द्रोह करे वो नहीं। रामद्रोही कौन है? बोलते वो है जो उनके भक्तों के प्रति द्रोह करता है। अपने प्रति किए गए पाप को राम जी नहीं मानते, कहीं से भी कितना भी कर लो वो नहीं मानते, पर भक्तों के प्रति किए गए अपराध को वो छोड़ते नहीं, फिर तुम बचोगे नहीं। और जो भक्त इतना सुनने के बाद भी, महाराज हमारे स्वभाव में है, इतना सुनने के बाद भी हम तो निंदा चुगली इस सब में आस्वादन ले रहे हैं, तो भैया सावधान हो जाओ। इतना सुनने के बाद भी अगर आज आपको समझ नहीं आ रही, तो भगवान के दंड विधान का चिंतन अच्छे से कर लेना, जैसे यहां बताया है ना। तो फिर उसके बाद क्या दशा होती है उस पापी की, बोलते ना उसको माता बचा पाएगी ना उसका पिता। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा तुझे उसके बाद, ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल बोला है कि ना उसकी माता बचा पाएगी, ना पिता बचा पाएगा, ना कोई मित्र बता पाएगा, और बल्कि वह उसके विपरीत हो जाएंगे। आपकी माता आपके विपरीत हो जाएगी, आपके पिता आपके विपरीत हो जाएंगे, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र आपके विपरीत हो जाएंगे। इसीलिए ये बात को सिर्फ केवल हंसना और मनोरंजन मत समझना, बहुत गंभीर बात है ये। अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये इतना कर रहे हैं, इतना बोलने में, मैं तो जो देख रही हूँ वो बता रही हूँ ना, बस इतना तो बताने। ये कोई निंदा हो गई, ये कोई चुगली हो गई, महाराज देखना अभी दंड विधान आपका इंतजार कर रहा है। और जब वो होगा तो ये सुन लो, राम जी के रामायण की चौपाई है जो सिद्ध चौपाई है। मात मृत्यु पिता समन समाना, साधु होई विप सुनु हरि जाना। हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है, उसके अपने पिता यमराज के समान हो जाते हैं, और अमृत भी विष के समान हो जाता है। औषधि भी कार्य नहीं करेगी। आज ऐसे ऐसे रोग हैं, आप जाओ और वो औषधि लेते, बोलते क्या बोलते, दवाई उल्टी पड़ गई जी। सुना है ना हमने कोरोना में क्या हुआ, दवाई दी, दवाई उल्टी पड़ गई। दवाई से लोग, वही दवाई एक को बचा रही है, वही बोले वही दवाई उल्टा रिएक्शन कर गई उस पर, तो औषधि भी विष बन जाएगी। करा क्या था, हमने वहां बैठ के चुगली कर ली थी, निंदा कर दी थी भक्तों की, आस्वादन हो रहा था, मजा आ रहा था। और ये छोटा सा मजा आपको कहां लेके डूबेगा वो देखो। क्या करने गए थे, बड़े आराम से कौवा बन के उड़ते हुए थोड़ी सी मजे लेने गए थे कि जरा देखें ये भगवान है कि नहीं है। बट रामचरितमानस में ये बोलते हैं तुलसीदास जी, मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगता है जब कोई राम विमुख हो जाता है। तो आज यहां क्या देख रहे हैं, अपने ही पिता बाहर हो जाए, ये यहां से चलो। वही पिता जो रक्षा करता था हर समय, जिस पिता की तैश में ही मैं उड़ के चला गया था कि पिताजी देख लेंगे, आज वो पिता भी कह रहा है बाहर हो। जो मेरे सहायक थे ब्रह्मा और शिव, इंद्र के बेटे के साथ तो पर्सनल संबंध है ना भैया, कोई हमारे जैसे तो है नहीं, बड़ा व्यक्ति का बेटा है, वो भी वह अंदर नहीं घुसने दे रहे, बाहर से ही बाहर। और बोलते मित्र, एक मित्र भी जो है ना वो सैकड़ों शत्रुओं के समान करनी करने लगता है। फिर हम सोचते यार ऐसा क्या हो गया, पूरा जगत मेरे विपरीत हो गया, सारे लोग उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। ये आपका वो उल्टा व्यवहार था जब आप मनोरंजन कर रहे थे। गंगा जी उसके लिए वैतरणी बन जाती है। वैतरणी क्या है, जो यमपुरी में जो नदी बह रही है, गंगा जी भी उसके लिए वैतरणी बन जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री राम जी के विमुख हो जाता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। फिर उसके बाद कौन सहायता करता है, बोले भक्ति आके सहायता करे तो करे। नारद देख विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत इतना विकल हो रहा है, लागी दया कोमल चित संता, संत का चित्त फिर कोमल होता है। नारद जी ने जैसे ही देखा उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने जयंत को व्याकुल देखा तो बोला भाई सुनो, और समझाकर उन्हें बोला कि तुरंत जाके श्री राम जी के चरणों में जाके माफी मांगो, उन किशोरी जी से माफी मांगो जहां आपने चोंच मार के उनका रक्त बहा दिया। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, वहीं जाके माफी मांगने से होगा। जिन वैष्णवों के प्रति अपराध करके आए हो वहीं वैष्णवों के पास जाओ और वहीं जाके माफी मांगो, तभी तुम्हारा कुछ होगा। संत महात्मा क्या कर सकते हैं भैया, कोई गुट्टी नहीं पिला देंगे तुम्हें, वो विकल्प देंगे, जाओ यही विकल्प है, शास्त्रों के आधार से जाओ, वहीं जाके माफी मांगो। वो वहां गए वापस जयंत,
सारा ब्रह्मांड घूम के वहीं पे आए वापस राम जी के चरणों में। जैसे ही वो आए सीख वहीं रुक गया। राम जी के चरणों में कोई बैठा हो तो मजाल नहीं है कि भैया सीख लग जाए। राम जी का ही बाण है, वहीं रुका हुआ है सर पे जयंत के। जयंत वहाँ माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई।